सो रहे हो क्या, जगो। तो यद्यपि वो सुषुप्ति की चेतना में और वो जग जाता है, श्रवणेन्द्रिय से गया ना, तो संत जन श्रवणेन्द्रिय से अपने ज्ञान के वचन, भक्ति के वचन बोलकर हमें मोह निद्रा से जगा। हमारा क्या कर्तव्य है, अरे हमने क्या कर दिया, हमको क्या करना चाहिए, ये जागना। और अब वो जग रहा है, अब वो क्या क्या जो अंदर आया ना, अब वो जाग रहा है। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्यों फंस गया हूँ, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा। ये जो प्रश्न आते, अब उसे पहुंचाएंगे संत सभा में, और वहां जो उत्तर मिलेगा, अब वो जगना प्रारंभ होगा। और जब जगोगे तो हम तुम दो नहीं रहेंगे, हम न तुम दत्तर गुम बचा एक। जब हमारे शुभ कर्म का नंबर आता है, तो चाहे जितना तुम पाप कर रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी बातें बनती चली जाएंगी। और जिस समय तुम्हारा शुभ कर्म नष्ट होगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जो आपका जमा है, फिर धज्जियां उड़ जाएंगी। तो पापाचारी को जब आप उन्नतिशील देखना ना, तो समझ लेना ये ऊंचाई से जाके ऐसा पटका जाएगा, किसी काम का नहीं। लेकिन जो अपने गुरुदेव के सामने जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे महसूस होता है अंदर से कि जैसे हम अपने बिल्कुल भगवान के सामने आए हैं, और बिल्कुल जाते ही एकदम पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है। मेरे परब्रह्म परमात्मा विराजमान, साष्टांग दंडवत, और उनकी दृष्टि प्रति तो ऐसा लगता है मतलब कि हमारा राज्याभिषेक हो गया। जैसे किसी का राज्याभिषेक हो ना आनंद में, तो जब गुरुदेव मुस्कुरा के देख लिए तो ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। राधा वल्लभ जी हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन गुरुदेव के दर्शन से जो सुख मिलता है वो हम आपको बताएं कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए राधा वल्लभ लाल जी रूप रख के आए, हमारे लिए पर्सनल आए, हमारे लिए पर्सनल अवतार है। ये सार्वजनिक अवतार नहीं, ये मेरे लिए गुरु का पर्सनल अवतार है। हमारे अभिमान को कौन नष्ट करेगा? हमारे अभिमान को प्रगट में गुरुदेव नष्ट करेंगे। गुरुदेव के समान मतलब कोई नहीं है। भगवान ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान है, पर गुरुदेव जैसा रूप भगवान तो सबके हृदय में कब से है। क्या उद्धार हो गया क्या? सोचो आप जरा। लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप धारण कर लेते तब परम कल्याण हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक दासा, भगवान के दासों का सानिध्य मिले और उन पर हमारी भगवत बुद्धि हो जाए तो बहुत। साक्षात प्रिया प्रीतम का मूर्तिमान प्रेम पीतांबर धारण किए हुए और पीत वर्ण की धोती लगाए हुए, द्वादश तिलक गले में कंठी, नेत्र मानो करुणा की वर्षा कर रहे हैं। श्री चरणारविंद ऐसे उदार, जिसने आश्रय लिया, सीधे प्रिया प्रीतम को प्रदान किया, सीधे लाडली लाल को उसकी गोद में खेलने का सौभाग्य निश्चित कर दिया, जिसने शरण लिया। परम कृपालु अहेतु की उदार आचार्य, जो जीव की सामर्थ्य नहीं उसे वहां पहुंचा देना जहां संभाव्य विरंची नारद शिव ईश्वर कोटि के महापुरुषों की जहां पहुंच नहीं, वहां अधम जीव को पहुंचा देना। ये केवल आचार्य करुणा, आचार्य कृपा, कृपा रूप जो अपधर्यो, मूर्तिमान प्रियालाल की कृपा ने रूप धारण किया तो हरिवंश के नयन कृपावलोकि प्रणति आरती, जिसे एक कृपा दृष्टि से देख लिया, जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश करके प्रिया प्रीतम का महासुख प्रेम प्रदान किया। कि एक उर्दू शायर प्रेम की परिभाषा लिख रहा है कि अपने प्रीतम की याद में दिल में एक विशेष प्रकार की पीड़ा आनंदमयी हो रही, उसकी कोई चर्चा सुना दे जिसको हम प्यार करते हैं। अपने प्रीतम की बात सुनते ही खो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, तो समझ ले कि हमारे अंदर होगी। क्या आपको जानकारी नहीं संसार नाशवान है? क्या आपको जानकारी नहीं है गलत आचरण है? क्या आपको बहुत जन्मों से हमसे गलतियां होती रही, तो उन गलतियों के कारण हमारा अंतःकरण अपवित्र है। जब हम नाम जप करते हैं तो पापों का वो नाश करता है, बहुत इकट्ठा है। तो जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते वैसे वैसे नाम मीठा लगने लगता है और नाम से प्यार होने लगता है। जिससे हमारा प्यार होता है उसी की बार बार याद आती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। अगर हमारा हृदय मलिन रहेगा तो भजन में रुचि नहीं होगी। तो नए पाप तो करना नहीं है, पुराने पापों के नष्ट होने का इंतजार करना है। नाम जप करते हुए राधा राधा, मन अच्छा नहीं करेगा, मनुष्य में जलाएगा, गंदी बातें सोचवाएगा, पर उसमें आपको घबराना नहीं है। उत्साह पूर्वक चलो, कुछ मार्ग अंधेरे का है, क्योंकि जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक कुछ दिव्यता अनुभव में नहीं आती। जैसे बताया कि स्वामी अखंडानंद जी से उनके शिष्य ने आकर कहा, 18 वर्ष से राम राम जप रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। तो आप गुरु हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तो स्वामी जी तो ज्ञान मूर्ति थे, अखंडानंद जी महाराज, उनका बहुत अच्छी बात बताई तुमने, हमारे पास एक मंत्र है जो बहुत जल्दी लाभ देगा, पर तुम हमें गुरु मानते हो? उनका जी
बोले हमारी कसम, अब इस पुराने नाम को, पुराने मंत्र को मत जपना 24 घंटे, फिर कल आओगे तब तुम्हें नया मंत्र दे देंगे। वो प्रणाम के जीव चले तो अभ्यासवश नाम निकला, और उसे रोकने की कोशिश करे तो और निकले। सीढ़ी तक गए, लौट कर आए और रो पड़े। बोले भगवान आप गुरु हो, आपकी कसम तोड़ नहीं सकता और नाम छूट नहीं सकता। अब कुछ भी हो नाम नहीं छोड़ सकते। वो चल रहा है। बोले ये मिला 18 साल में, क्या परिवर्तन हुआ तुम नहीं जानते हो। अगर तुम जानने लगोगे तो अहंकार हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन हुआ कि नाम में आसक्ति हो गई, तुम नाम छोड़ने। जिसकी नाम में आसक्ति हो गई तो धाम रूप लीला सब प्रकाशित हो जाता है। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। अच्छे मार्ग पे चलने पे, पूरे मार्ग में तो भगवान जाने, अच्छे मार्ग में चलने पर 20 की गाली सुननी पड़ेगी।